हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियति आईएएस। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्शन 300 क्या है तो आपका तुरंत आंसर आएगा मर्डर, है ना। लेकिन रुकिए, अब ऐसा नहीं है। ये जो हमारा 1 जुलाई 2024 के बाद से ये न्यू क्रिमिनल लॉ आया तो ये ओल्ड क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस कर चुका है। तो मर्डर जो था वो सेक्शन 300 में था तो, लेकिन ओल्ड क्रिमिनल लॉ में था जो कि आईपीसी था। तो अब आपको अपडेटेड होने की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब जो बीएनएस है ये हमारा भारतीय न्याय संहिता, इसके सेक्शन 300 में कुछ और ऐड हो चुका है, मर्डर तो है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि 300 में एक्चुअली ऐड क्या हुआ है। तो इससे पहले देखते हैं कि 300 में पहले तो मर्डर था, ठीक है। अब ये हो गया है रिलीजियस डिस्टर्बिंग अ रिलीजियस असेंबली, ठीक है। यानी कि अब जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है उसके सेक्शन 300 में डिस्टर्बिंग अ रिलीजियस असेंबली के बारे में कहता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो है सेक्शन 300 ऑफ बीएनएस अप्लाइज टू एनी पर्सन हु वॉलंटियरली कॉजेज अ disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्रुप या क्राउड, ठीक है, पीसफुली, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीसफुली कोई भी धार्मिक काम कर रहा है, रिलीजियस, हाँ, कोई भी धार्मिक काम कर रहा है, जैसे कि क्या कर रहा है, तो पूजा कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। तो और वहां कोई एक पर्सन आया और वो जानबूझकर वॉलंटियरली यानी कि इंटेंशनली, हाँ, उस वहां हंगामा करता है और जैसे डिस्टरबेंस कुछ करता है जिस वजह से वो जो रिलीजियस सेरेमनी हो रहा है, पूजा या नमाज, वो रुक जाए, हाँ, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। और इसी को सेक्शन 300 कहता है। तो सिंपल शब्दों में कहे तो वही है कि अगर आप या मैं और कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिर में है, और वहाँ कोई सर्टेन पर्सन आया और हंगामा क्रिएट कर दिया और हमारे पूजा में विघ्न आ गया, यानी कि रुकावट हो गया, तो वो पर्सन जो होगा वो क्रिमिनल कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि एक बार ना ये भी देखते हैं कि जो हमारा पुराना आईपीसी था वहाँ 300 की जो सेक्शन था वो मर्डर को तो बताता था, लेकिन ये जो हमारा न्यू अभी 300 जो हम लोगों ने पढ़ा कि रिलीजियस सेरेमनी को डिस्टर्ब करना, तो ये कहाँ दिया हुआ था, ठीक है। तो ये सेक्शन 296 आईपीसी में पहले दिया हुआ था। तो अभी क्या हुआ है कि ये है कि रिकोडिफिकेशन हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं हुआ है ना, जैसे कि बस सेक्शंस को चेंज कर दिया गया है, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ, आई मीन कि आईपीसी में जो 296 में था वो अब बीएनएस में 300 में हो चुका है। तो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, हाँ, कि अगर किसी मंदिर या मस्जिद में कोई रिलीजियस सेरेमनी चल रहा है, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी चल रहा है, और वहाँ जैसे ये इंसान आया और डिस्टर्ब कर दिया, हंगामा मचा दिया, तोड़फोड़ मचा दिया, ठीक है। तो और वो प्रेयर जो यहाँ पे पूजा चल रही है, जो भी प्रेयर हो रहा है, ये रुक गया, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये है नो, ऐसा मत करो, ये क्रिमिनल ऑफेंस, और ये इंटेंशनली कर रहा है, जानबूझकर, स्व इच्छा के साथ, ठीक है, और फ्री विल के साथ, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो ये है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऐसा जो चीज़ है ये लॉ इसको सख्त मना करता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो पुलिस आएगी और इसको अरेस्ट करके ले जाएगी। तो अब ये देखना है कि क्या अरेस्ट का कितना, मतलब पनिशमेंट कितना होगा और इसको कितने दिन तक जेल में रखा जाएगा, है ना। तो अगला ये स्लाइड यही बताता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसका, तो पनिशमेंट, हाँ, टर्म ऑफ इम्प्रीजमेंट कितना होगा, तो 1 ईयर का उसको जेल होगा, ठीक है, 1 ईयर, बीएनएस सेक्शन 300 बोलता है।
अब क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंसेज में एक और है कि फाइन भी वो देगा, जेल या फाइन या दोनों, है ना। और फाइन कितना होगा तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी, है ना। और ये केस टू केस कोर्ट ही डिसाइड करती है कि कितना फाइन हो। यहाँ फिक्स्ड अमाउंट नहीं हुआ है, जहाँ फिक्स्ड होगा वहाँ क्लियरली मेंशन होगा, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग द लीगल नेचर ऑफ ऑफेंस, मतलब इस ऑफेंस का लीगल नेचर क्या है ये देखते हैं। तो ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, यानी कि आपने देखा ना, उसको पुलिस आया और विदाउट वारंट के उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो काफ़ी सीरियस हुआ फिर। लेकिन यहाँ ये बेलेबल ऑफेंस है। इट मीन्स कि ये देखो, हाउएवर इट इज ऑल्सो अ बेलेबल ऑफेंस विच मीन्स द अक्यूज्ड हैज़ अ लीगल राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल पेंडिंग ट्रायल, यानी कि यहाँ उसको बेल मिल जाएगा, बेल लेना उसका राइट है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम लोग एक केस देखते हैं, ये इम्पेरर वर्सेस आफ्ताब मोहम्मद खान 1940 का ये केस है। हाँ, 1940 का ये केस है। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, बस ये देखते हैं। तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि कोई भी असेंबली का मतलब इसमें इंटरप्रिटेट किया गया था, बताया गया था, उसको ब्रॉडली बोला गया था। तो क्या बोला गया था कि एक ग्रुप है, यहाँ आप 3 और 4 कर लेना। हाँ, 3 और 4 पीपल, हाँ थोड़ा एरर है। तो द टर्म असेंबली हैज़ बीन इंटरप्रिटेड टू मीन अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 पीपल गैदर्ड फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप, यानी कि असेंबली वो होगा, कह रहा है, जहाँ 3 या 4 लोग या कोई क्राउड एक पर्पस से आए होंगे, जो पर्पस है पूजा करना, गैदर इकट्ठे हुए होंगे, ठीक है। उसका मतलब असेंबली का मतलब यही है, इकट्ठे हुए हैं लोग, 3-4 लोग, पर्पस क्या है तो पूजा करना या फिर नमाज पढ़ना, ये सब पर्पस है। हाँ, तो अब देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। तो एक सवाल है मेरे मन में और आपके मन में भी होना चाहिए ये सवाल, कि जैसा मैंने कहा कि अब तो जो 300 है वो ये मतलब रिलीजियस असेंबली हो गया, वहाँ पे डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। तो आपके मन में आया होगा ना कि जो मर्डर 300 आईपीसी था, अब वो मर्डर कहाँ चला गया, है ना। तो अब वो जो मर्डर है वो 101 बीएनएस में है और उस मर्डर का पनिशमेंट 103 बीएनएस में है। मतलब क्या हुआ है कि हमारा जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिस्ट्रक्चर किया गया है ताकि जो नया सिस्टम है वो ज़्यादा सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कि मर्डर कहाँ पे है। तो मर्डर है 101 में डिफाइंड है और 103 सेक्शन बीएनएस में इसका पनिशमेंट है। तो आने वाले कुछ सेशंस में हम लोग ये मर्डर को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो आपको ये समझ में आया होगा ना कि 300 में ये जो बीएनएस है उसमें जो हमारा डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली है वो क्या कहता है। तो इसको एक एट अ ग्लांस देखते हैं, ओके। तो आज मैंने कौन सा ऑफेंस आप लोगों को पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। हाँ, और ये क्या मतलब इसका पुराना कौन सा लॉ था, तो पुराना जो था वो सेक्शन 296 में था, जो ओल्ड आईपीसी इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड था, ठीक है। अब ये है 300 में जो कि बीएनएस है, ठीक है, 1 जुलाई 2024 के बाद से। तो इसका पनिशमेंट क्या है, कोई ऐसा करेगा तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, तो अप टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रीजमेंट, अ फाइन और बोथ, या तो 1 ईयर का सजा या फाइन या दोनों ही मिलेगा, बोथ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेचर क्या था, जैसा मैंने बताया था ना, कॉग्निजेबल, उस पिक्चर में भी था कि अरेस्ट हो गया विदाउट वारंट। ये आपने फोटो देखा होगा, यहाँ है ना, पुलिस आया और उसको अरेस्ट करके ले गया। तो ये हो गया कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब थोड़ा सीरियस है, तभी तो पुलिस अरेस्ट करके ले गया। बेल, तो यहाँ जैसे बेल नॉन बेलेबल नहीं, यहाँ बेलेबल है, मतलब आपका राइट है बेल लेने का, आप चाहोगे तो आपको बेल मिल जाएगा। तो इस सेक्शन के लिए कोड रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो जो एक्ट होना चाहिए आपका, वो डिस्टर्बेंस, जो आप हंगामा मचा रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, वो वॉलेंटियरली होना चाहिए, यानी कि इंटेंशनली होना चाहिए, आपका स्व इच्छा होना चाहिए, आपका विल वहां उस एक्ट को करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की जोर जबरदस्ती में या किसी ने आपके साथ फोर्स किया
किसी ने आपके प्रेशर या फिर कोई डर से आपने किसी के डर से किसी ने आपको ज़बरदस्ती बोला कि आप जाओ करो, तो वो उसमें वो ऑफेंस नहीं आएगा। यहाँ है कि मेरा मन, मैं 10 लोग हैं पूजा कर रहे हैं और मैं वहाँ गई और उनको हंगामा मचा दी और वो जो पीसफुली वो लोग पूजा कर रहे हैं वो डिस्टर्ब कर दी, है ना, तो मैं वहाँ पे लायबल हो जाऊँगी इस ऑफेंस के लिए और मुझे वहाँ पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली बार जब कोई दफ़ा यानी कि सेक्शन 300 बोले तो उसको ये वीडियो दिखाना और कहना कि कानून बदल गया है। तो कैसा लगा आज आपका ये वीडियो जो मैंने आपको समझाया हो? आई होप कि आपको वो समझ आया हो। तो अगर आपको ये लीगल अपडेट हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट या लीगल करंट अफेयर्स के लिए या फिर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल नियति आईएएस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू।